चमक नहीं। दिल को है पता तो होगा ना हासिल, हाथों की लकीरों का मिलना है मुश्किल, राह जुदा जुदा चले मिल ना पाए गले, पूरी होगी ना कभी चाहते चाहते चाहते। और अब जहां अनी और अर्शी को एक साथ छोड़कर महफिल से निकल तो जाती है, जहां एक गलतफहमी जो अर्शी ने उसके मन में भर दी है, तो उसे भी लगा कि अनी तो अर्शी का हो गया है, और अनी देखता ही रह गया। अब परेशान क्यों हो बेटा? क्योंकि जिंदगी का इतना बड़ा सच जो मैंने अपने दिल में दफन करके रखा था ना पापा, उस पहचान को पूरी दुनिया के सामने मुझे अपनाना होगा पापा। और इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? मुझे अनाथ होना मंजूर था, लेकिन सृष्टि मुखर्जी की बेटी कहलाना वो मंजूर नहीं है। मुझे उर्वशी रहना जैसी मां मिली, और अब मैं सृष्टि मुखर्जी की बेटी कहलाई जाऊंगी। वो मेरी पहचान पे सबसे बड़ा कलंक है पापा, सबसे बड़ा कलंक। और अब झनक को क्या यही एक मलाल रह गया है? क्या उसे अनी की याद नहीं? अब कौन किसकी कोख से जन्म लेगा ये कोई नहीं कह सकता बेटा, इसलिए परेशान होना बंद करो, बस करो। सृष्टि मुखर्जी को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है विनायक सृष्टि को कभी अपनाएगा? कभी नहीं। अरे पूरे समाज में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं। हमें तो यह भी लगता है कि अर्शी भी उसको बहुत जल्दी अपनाने से मना करेगी, देखना तुम। वो भी मेरी वजह से ही होगा ना पापा, क्योंकि वो कभी मुझे अपनी बहन के रूप में देख ही नहीं पाएंगी। और ये तो सच है कि जब झनक अर्शी को दीदी तो बुलाती रही, पर अर्शी आज भी उसके साथ के रिश्ते को नकार दी है। कजिन्स होना अलग बात थी, लेकिन एक कोख से जन्म लेना, एक ही खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे मुझे पापा, कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। अरे लेकिन कितना नीचा दिखाते थे तुम्हें वो लोग, कैसी कैसी बातें करते थे तुम्हारे बारे में। आज हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब अगर हम इस दुनिया से चले भी गए ना, हमें कोई अफसोस नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा। इस दुनिया में मुझे ये लड़ाई अकेले लड़ने के लिए आप छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन तब भी आपको कोई अफसोस नहीं होगा पापा। पापा पापा क्यों बार बार आप ऐसी बातें करते, क्यों? अरे कहा ही तो है, सब कुछ छोड़ के थोड़े जा रहे हैं हम पापा। अभी तो सारे काम होने बाकी हैं बेटा। और अब बृजभूषण झनक को समझाने के प्रयास में लगे तो हैं कि अभी लड़ाई बाकी है। असली खेल तो अभी शुरू होगा, अभी तो कोर्ट केस होगा, इसमें देखना हम सृष्टि मुखर्जी को बर्बाद कर देंगे। उसने हमें जिंदगी भर परेशान किया है, उसने हमें हमारे अपनों से दूर किया है, तुम्हें अपनाने से इनकार किया है। शादीशुदा होते हुए भी उसने दूसरी शादी की। क्या कानून इस शादी को मानेगा? कभी नहीं। अर्शी को तुम्हारी जगह देना चाहती थी वो, लेकिन तुम उसकी जायज औलाद हो बेटा। उसने हमारे प्यार की कदर नहीं की बेटा, और हमें छोड़कर विनायक के पास चली गई, तब अर्शी पैदा हुई। पर ये बात बार बार दोहराने पर झनक और भी टूट सी जाती है कि वो सृष्टि की कोख से जन्म ली है। चलो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अर्शी तुम्हारी बड़ी बहन है, फिर भी विनायक के साथ शादी करना जायज नहीं है। तो प्लीज प्लीज बात कीजिए, मुझसे और नहीं सुना जाएगा, इससे नहीं हो पा रहा है पापा। नहीं बेटा,
अगर सच को पहचानना है तो ये सब सुनना पड़ेगा। जनक! सर जी, जनक दरवाजा खोलो जनक, मुझे मिलना है तुमसे। हम जानते थे अनिरुद्ध जरूर आएगा। तुमसे बात करनी है। नहीं पापा, प्लीज उनसे मना कर दीजिए। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। आप दरवाजा मत खोलिएगा। और अब बृजभूषण झनक की ये बात सुनकर चकित होता है। अचानक इसे क्या हो गया? अनी के लिए क्यों दरवाजा नहीं खोले वो? मैं सृष्टि मुखर्जी ने बहुत सारे घर तोड़े और मैं सृष्टि मुखर्जी की बेटी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है मैं किसी का घर तोड़ूंगी। जनक प्लीज दरवाजा खोलो। इसका घर तोड़ोगी तुम? तुम्हारी जिंदगी 1000 लोगों ने तोड़ी है, 1000 बार। क्या तुम्हारे शरीर में इतनी जान बची है कि तुम किसी के टूटे हुए घर को और तोड़ सको? तो प्लीज घर में मत आने दीजिए, दरवाजा मत खोलेगा। मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ, मैं उनकी तरफ देख भी नहीं सकती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा पापा, प्लीज नहीं प्लीज। ये मुमकिन नहीं है। अनिरुद्ध तुम्हारे लिए कई बार लड़ा है और आज एक कड़वा सच जाना है उसने। हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ा रहा है वो अलग बात है कि वो कई बार जीत नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन उसने तुम्हारा साथ तो दिया है ना। पर अब भी झनक सच्ची बात नहीं बता सकती कि वजह क्या है अब अनी से दूर जाने की। और अब तुमसे मिलने आया है वो, तुमसे मिले बिना जाएगा नहीं बेटा। जन जनक! पर अनी की आंखों में दर्द है और उसे पूछना है कुछ झनक से अब। जनक जनक लिसन, जनक तुम जिंदा हो। जनक तुम जिंदा हो। हाँ, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली गई। क्यों जनक, क्या किया था मैंने? पर अब झनक की ऐसी बर्ताव देखकर अनी और भी चौंकता है। आखिर उसका हाथ क्यों हटा रही है झनक अब? इतनी रात को इस घर में क्यों आए आप? झनक तुम्हें रात की पड़ी है? तुम अभी मुझसे ये सवाल कर रही हो? इतना बड़ा हादसा हुआ और तुम मुझसे ये सब पूछ रही हो क्यों? हाँ तो आज जो कुछ भी आपने सुना, जो कुछ भी आपने जाना, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। और अब अचानक अनी देखता है कि झनक तो उसे खफा है, उसे पास भी नहीं आने दे रही, वो छूने तक नहीं दे रही। पर क्यों? और इस क्यों का जवाब एक ही है शायद। जो बीज अर्शी ने बोया है उसी का नतीजा है ये। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि जैसा अर्शी हमेशा कहती रही कि वो झनक से हार नहीं मानने वाली, तो अब अनी को ही छीन ली है शायद उससे। ये भी बाजी मार ही ली अर्शी ने।